Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 3, Scene 2. ये सीन जो है ना एकदम प्यार भरा सीन है. ओके, यहाँ पे सिर्फ ऑर्लैंडो ने अपना प्यार दिखाया है और उसका प्यार जो है वो रोज़लिंड जो अभी गैनिमेड है और सीलिया जो एलिस बन के वो लोग इसको उसके प्यार को देखती हैं. ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती भी हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. आप देख सकते हैं कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माय सब्सक्राइबर्स. तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को. और अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो मैं फ्रीली आपको कह रही हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए. देयर इज़ अ कमेंट सेक्शन, आई विल लव टू गिव रिप्लाई. और अगर कोई डाउट हो तो आप उस पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड please press the bell icon also to get instant notifications of all my videos. So now let's begin Act 3 Scene 2. अब यहाँ पे ऑर्लैंडो आते एक पेपर के साथ. ओके, वो पेपर वो खुद ही लिखे हुए होते हैं. ठीक है, उनकी खुद की लिखी हुई होती है. और यहाँ पे एक है ना यहाँ पे एक ये भी आप याद रख लीजिए, आपको एग्जाम्स में काम आएगा. ये आप लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ लव. ये दिखाता है यहाँ पे कि द पावर ऑफ लव टू ड्राइव अ पर्सन टू अटर फूलिशनेस. मतलब एक इंसान कैसा फूलिश हो जाता है प्यार में. तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. ऑर्लैंडो, हैंग देयर माई वर्स. वो कहते हैं हैंग देयर मतलब दिस ऑन ट्री. मतलब वो कहते हैं कि मैं ये ट्री में हैंग देयर माई वर्स इन विटनेस ऑफ माई लव. हैंग कहाँ करेंगे, वो ट्री में ना. तो वो कहते हैं कि मेरा जो प्यार का जो है उसको आप विटनेस करो. जी जो वर्स मैंने लिखी है उसको इन विटनेस ऑफ माई लव, मतलब जो लाइन्स मैंने लिखी सिर्फ अपने प्यार के लिए, तो तुम विटनेस बनो. एंड दाउ थ्राइस क्राउंड. अब वो कहते हैं थ्राइस क्राउंड क्वीन ऑफ नाइट. अब वो कहते हैं गॉडेस ऑफ नाइट को कहते हैं यू, गॉडेस ऑफ द मून जिसको कहते हैं क्वीन ऑफ द नाइट. सर्वे विद दाई चेस्ट आई. चेस्ट आई से अपना सर्वे करो, देख लो. फ्रॉम दाई पेल स्फेयर अबव. तुम्हारा जो सबसे ऊपर जो घर है, स्फेयर मतलब पेल स्फेयर मतलब पेल होम अबव जो है तुम्हारा, क्योंकि पेल है ना, वाइटिश है सब कुछ ना. दाई हंट्रेस नेम दैट माई लव दैट माई फुल लाइफ दोथ स्वे. तो कह दो जो हंट्रेस है उसके पास जो पावर है टू कंट्रोल माई लाइफ. हंट्रेस नेम, जो हंट्रेस है जिसके पास पूरी पावर है, दैट माई फुल लाइफ दोथ स्वे टू कंट्रोल माई लाइफ. ओ रोज़लिन, दीज ट्रीज शैल बी माई बुक्स. ये जो ट्रीज है ना ये मेरी बुक्स बनेगी. मतलब मैं उनको सब में लिख दूंगा. एंड इन देयर बाक्स माई थॉट्स आई विल कैरेक्टर. मतलब मैं अपने थॉट्स को पेश करूँगा इनके बाक्स में, मतलब चिपकाऊँगा, मतलब जो मैं लिखूँगा तुम्हारे लिए. शैल सी दाई वर्च्यू विटनेस्ड एवरीवेयर. और सब जो लोग हैं तुम्हारी वर्च्यूज़ को देखेंगे, तुम्हारी मतलब तुम कितनी अच्छी हो, कितनी खूबसूरत हो, ये लोग सब लोग जान जाएंगे. ऑन रन ऑर्लैंडो कार्व ऑन एवरी. वो दौड़ते हैं, भागते हो, कहते हैं सब में चिपकाओ ऑर्लैंडो, सब में. ये जो प्रेजेस है, कार्व ऑन एवरी ट्री द फेयर द चेस्ट एंड अनएक्सप्रेसिव शी. और वो कितनी सब में जाके लिखो, ये बताओ कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी वर्चुअस है. और इनएक्सप्रेसिबिलिटी मतलब कोई इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता उनकी ब्यूटी को. ओके, मतलब वो पागल हो गए यहाँ पे एकदम ऑर्लैंडो. तो फिर उसके बाद एग्जिट हो जाता है उनका. उसके बाद फिर आते हैं सीन में कॉरिन और टचस्टोन. अब कॉरिन और टचस्टोन जो एकदम नॉन सेंसिकल, टचस्टोन नॉन सेंसिकल बात करते हैं और कॉरिन थोड़े सेंस वाले बात करते हैं. ओके, और वो यहाँ डिफरेंस बताते हैं कि कैसा कंट्री लाइफ, मतलब जो कंट्री वो लाइफ नहीं, कंट्री मतलब जहाँ पर ही लोग रहते हैं. ओके, लोग रहते हैं, अपने काम काज करते हैं, मतलब थोड़ी गाँव एरिया में. ओके, वहाँ पर ही क्या लाइफ होती है. और कोर्ट में, कोर्ट इन द सेंस की जहाँ पे दरबार, जहाँ पे राजा लोग रहते हैं, राजा के सब लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या लाइफ होती है और यहाँ पे क्या लाइफ होती है. ओके, वो डिफरेंसेस वो बताते हैं. कॉरिन, एंड हाउ लाइक यू दिस शेफर्ड्स लाइफ मास्टर टचस्टोन. अब वो से पूछते हैं कि तुमको कैसा लग रहा है ये लाइफ. तो टचस्टोन बहुत ही मतलब बताते हैं वो कि ट्रूली शेफर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सेल्फ. वो बोलते हैं अगर शेफर्ड की तरह से देखा जाए तो ये अच्छी लाइफ है, इट इज़ अ गुड लाइफ, बट इन रिस्पेक्ट दैट इज़ अ शेफर्ड्स लाइफ इट इज़ नॉट. पर वो कह रहे हैं बट गिवन दैट इट इज़ अ शेफर्ड्स लाइफ इट इज़ वर्थलेस. नॉट मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं वर्थलेस है वो. इन रिस्पेक्ट दैट इज़ सॉलिटरी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सॉलिटरी है. आई लाइक इट वेरी वेल, मतलब मैं इंजॉय कर रहा हूँ. बट इन रिस्पेक्ट दैट इज़ प्राइवेट,
अगर यहाँ प्राइवेट का अगर कोई बात किया जाए यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड मतलब बहुत ही टेरेबल लाइफ है यहाँ पे। मतलब वो कितना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वैसे फूल है ना, वो कोर्ट के फूल हैं वो। नाउ इन रिस्पेक्ट इट इज़ इन द फील्ड्स, मतलब फूल्स का काम होता है हंसाना भी। ओके, नाउ इन रिस्पेक्ट इट इज़ इन द फील्ड्स, मतलब मैं फील्ड्स में हूँ, मैं बाहर हूँ। इट प्लीज़ मी वेल, मुझे अच्छा लगता है। बट इन रिस्पेक्ट इट इज़ नॉट इन द कोर्ट, इट इज़ टीडियस, पर वो कोर्ट में नहीं हूँ मैं, ये बोरिंग है, टीडियस है। एज इट इज़ अ स्पेयर लाइफ, सिंपल लाइफ है। लुक यू इट फिट्स माई ह्यूमर वेल, तो यहाँ पे जो है ना मुझे फिट होता है। बट देर इज़ नो मोर प्लेंटी इन इट, पर यहाँ पे कोई प्लेंटी नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं। दैट गोज मच अगेंस्ट माई स्टमक, क्योंकि मुझे सब कुछ मिलता भी नहीं है खाने के लिए। ओके, दैट डजंट सूट्स मी ऑल्सो। हैज़ एनी फिलोसफी इन दी शेफर्ड, अब वो उससे पूछ रहे हैं क्या तुम इस पर कुछ फिलोसफी कर सकते हो जो मैंने अभी कहा। ओके, तो कॉरिन कहते हैं नो मोर बट दैट आई नो द मोर वन सिकन्स द वर्स एट ईज ही इज़। ये बात वो सही कहते हैं कि ओनली इन दैट आई नो, मुझे सिर्फ इतना ही पता है, द सिकर वंस, मुझे इतना ही पता, द सिकर वंस जो है, जो गेट्स द वर्स वन फील्स, जो जितना लोग बीमार पड़ते हैं या उसको उतना ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड दैट वॉन्ट्स मनी, जिसको पैसा चाहिए, मीन्स एंड कंटेंट इज़ विदाउट 3 गुड फ्रेंड्स, उसको वो कहते हैं कि उसके पास, जिसको पास, सॉरी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दैट ही वॉन्ट्स मनी, जिसके पास पैसा नहीं है, वॉन्ट्स मनी मीन्स एंड कंटेंट, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और कंटेंट यानी कि हैप्पीनेस नहीं है, मीन्स मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके पास 3 गुड फ्रेंड्स नहीं है जो बुरे वक्त में उसका साथ दें। ओके, वो जहाँ पर ही बहुत सही बात कह रहे हैं। दैट द प्रॉपर्टी ऑफ रेन इज़ टू वेट, वो कहते हैं कि देखिए बारिश का काम है भिगाना, एंड द फायर इज़ टू बर्न, तो फायर का काम है जलाना। दैट गुड पैस्चर्स मेक्स फैट शीप, अगर अच्छा खाना हम लोग देंगे तो हमारे शीप्स जो है वो फैट होंगे। एंड दैट अ ग्रेट कॉज ऑफ द नाइट इज़ द लैक ऑफ द सन, और रात तभी होता है जब सन नहीं होता। तो यहाँ पे वो अपनी फिलॉसफी यही बता रहे हैं वो, दैट हैड लर्न टू नो विच बाय नेचर नॉर आर्च में कंप्लेन ऑफ कुछ ब्रीडिंग और कम्स ऑफ अ वेरी डल किंडरेड। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जिसको, जो स्मार्ट नहीं है बाय नेचर, या जिसने कुछ सीखा नहीं है, ना ही वो स्कूलिंग हुआ है उसका, तो वो क्या चीज़ का कंप्लेन करेगा, वो कंप्लेन करेगा लैक ऑफ गुड मैनर्स, और या वो कंप्लेन करेगा कि दैट ही कम्स फ्रॉम अ वेरी, मतलब डल किंडरेड, मतलब डल पेरेंट्स। तो टचस्टोन कहते हैं सच वन इज़ अ नेचुरल फिलोसोफर, तुम तो बॉर्न फिलोसोफर हो। वॉज टू वेयर इन कोर्ट शेफर्ड, तुम कभी कोर्ट में गए हो, तो कॉरिन कहते हैं नो ट्रूली नहीं। टचस्टोन देन दाउ आर डैम्ड, तब तुम तो डैम्ड हो। अब डैम्ड किस लिए, अगर वो टच नहीं गए हैं कोर्ट तो उसमें डैम क्या है। ओके, तो कॉरिन पूछते नहीं, आई होप, मुझे तो नहीं लगता कि मैं डैम्ड हूँ, मैंने कुछ गलत किया है। टचस्टोन ट्रूली दाउ आर डैम लाइक एन इल रोस्टेड एग, तुम एक रोस्टेड एग की तरह हो। ऑल ऑन वन साइड, सब जगह था रोस्टेड हो, कच्चा हो तुम। ओके, पके हुए हो ज़्यादा। तो कॉरिन फॉर नॉट बीइंग एट कोर्ट, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं कभी कोर्ट नहीं गया, आप मुझे एक्सप्लेन करिए। तो टचस्टोन कहते हैं, अब वो अपना फिलोसफी लेके आते हैं, वो कहते हैं वाई इफ दाउ नेवर वॉज दैट कोर्ट दाउ नेवर सॉस गुड मैनर्स, अगर तुम कभी कोर्ट में नहीं गए तो तुमने कभी अच्छा मैनर्स नहीं देखा। इफ दाउ नेवर सॉस गुड मैनर्स देन दाई मैनर्स मस्ट बी विकेड, और तुमने अच्छी मैनर्स नहीं देखी तो तुम्हारा मैनर्स जो है वो विकेड होगा। एंड विकेडनेस इज सिन, और जो विकेडनेस है वो सिन है, वो पाप है। एंड सिन इज डैमनेशन, और सिन जो है वो डैमनेशन होता है, डैमनेशन सेंस कि हम लोग हेल में जाएंगे। दाउ आर्ट इन अ पार्लियस स्टेट, पार्लियस हियर मीन्स पेरिलियस स्टेट, तुम एक पेरिलियस स्टेट में हो शेफर्ड। अब उसको बड़ा अजीब लगता है कॉरिन को, वो कहते हैं नॉट अ विच, वो कहते हैं नॉट एट ऑल टचस्टोन, दोज दैट आर गुड मैनर्स एट द कोर्ट आर एज रिडिकुलस इन द कंट्री। अब वो एक्सप्लेन करते हैं जो गुड मैनर्स आप कह रहे हैं ना कोर्ट में है, वो यहाँ पे रिडिकुलस है, सिली है इन कंट्री, एज बिहेवियर ऑफ द कंट्री इज मोस्ट मॉकेबल ऑफ द एट द कोर्ट, और हम लोग जिस तरह से रहते हैं वो वहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, कोर्ट में इन चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है, और आप लोग जिसको अच्छे मैनर्स कहते हैं वो हम लोग यहाँ पे, हम लोग के लिए वो रिडिकुलस है, सिली है, वो हम लोग उसको नहीं कर सकते फॉलो।
यू टोल्ड मी यू सल्यूट नॉट एट द कोर्ट बट यू किस योर हैंड्स। आप लोग कहते हैं आप लोग सल्यूट नहीं करते, आप लोग एक दूसरे के हाथ को किस करते हैं। दैट कर्टसी वुड बी अनक्लीनली इफ कर्टियर्स वर शेफर्ड्स। ये बात सही बात करें, अगर वो चीज़ नहीं हो सकता, अगर जो कर्टियर्स है वो शेफर्ड्स होते हैं, उनके हाथ गंदे होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के हाथ चूमते हैं। ओके, वो बहुत ही सही जवाब देते हैं। तो टच टोन इंस्टेंस ब्रीफली कम इन स्टांस, वो बोलते हैं अच्छा मुझे एग्जाम्पल दो। अब वो कहते हैं कॉरिन वाई वी आर स्टिल हैंडलिंग आवर यूज एंड देयर फेल्स यू नो आर ग्रीजी। आपको पता है हम लोग अपने यूज मतलब अपने शीप्स को देख रहे हैं, उनके फेल्स को जो वो गिरा रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो हम लोग के हाथ तो गंदे होते हैं ना, तो हम लोग कैसे करेंगे। टच टोन वाई डू नॉट योर कर्टियर्स हैंड्स। अब वो मिसाल दे रहे क्यों हम लोग जो कर्टियर्स के जो हाथ चूमते हैं, मतलब शेक्सपियर एक तरह का क्रिटिसाइज किए हैं कि कोर्ट की लाइफ को यहाँ पे शेक्सपियर ने क्रिटिसाइज किया है। Courtiers hand sweat, क्या उनके हाथ में पसीना नहीं आता। एंड इट्स नॉट द ग्रीज ऑफ अ मटन एज होलसम एज द स्वेट ऑफ अ मैन। वो कहते हैं शीप का जो ग्रीज है ना उसका तो कम ही है जैसे मैन का जो पसीना निकलता है। होलसम, शैलो मतलब पुअर एग्जाम्पल। अ बेटर इंस्टेंस आई से कम, कह रहे एक पुअर एग्जाम्पल तुम दे रहे हो, अच्छा एग्जाम्पल ले आओ। कॉरेन बिसाइड्स आवर हैंड्स आर हार्ड, वो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि उसके बावजूद हम लोग का हाथ भी तो बहुत कड़ा होता है। तो टच टोन योर लिप्स विल फील देम द सूनर। तो हम लोग जो चूमते हैं ना तो हम लोग का लिप्स जो है वो जल्दी इस चीज़ को फील कर लेता है। ओके, शैलो अगेन मतलब हम लोग तो किस करते हैं, तो अगर किसी के हाथ अगर कड़ा भी है ना तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से महसूस कर लेते हैं। पर अगर आप लोग नहीं ये चीज़ को महसूस कर, आप लोग तो सल्यूट करते हैं। अ मोर साउंडर इंस्टेंस, वो कहते हैं अच्छा और एग्जाम्पल दो, कम। फिर कॉरिन और परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं एंड दे आर ऑफन टार्ड ओवर विद द सर्जरी ऑफ आवर शीप्स। और हम लोग के हाथ तो बहुत सारा कटे हुए भी होते हैं क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ शीप्स को सर्जरी मदद से हम लोग कुछ ना कुछ को ठीक करते रहते हैं, कभी कुछ को करते रहते हैं। एंड वुड यू हैव अस किस टार, और आप चाहते हैं कि आप लोग टार को किस करें, जो हम लोग जो गंदा जो काम करते हैं उससे। द कर्टियर्ड हैंड्स आर परफ्यूम्ड विद सिवेट, और कर्टियर्स के हैंड तो बहुत ही सिवेट मतलब बहुत ही महंगे परफ्यूम्स होते हैं, उनसे तो उनके हाथ में खुशबू होती है। तो टच टोन कहते हैं मोस्ट शैलो मैन, तुम बहुत ही शैलो थिंक करो। द वर्म्स मीट मतलब यू वर्थलेस मैन इन वर्म्स मीट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गुड पीस ऑफ फ्लैश। तुम एक ऐसे हो ना कि मतलब तुम्हारा जो दिमाग है तुम ऐसे सोच रहे हो एज ए जो मीट जो एक नाइस स्टीक होता है उसके ऊपर कैसे वर्म्स के जो मीट होते हैं वर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, मीट के ऊपर में, वैसे ही हो तुम्हारा दिमाग, वैसे ही है। अजीब ही वो मिसाल देते हैं। इंडीड लर्न ऑफ द वाइस एंड परपेंट, वो कहते हैं समझो, एंड लर्न फ्रॉम द वाइस खुद को कह रहे हैं वो, एंड परपेंट मतलब कॉम्प्रीहेंड करो। सिवेट इज ऑफ बेसर बर्थ देन टार, सिवेट तो टार से भी गंदा है। द वेरी अनक्लीनली फ्लक्स ऑफ अ कैट, वो कह रहे वो जो कैट के डिस्चार्ज से बनता है वो परफ्यूम, ओहो। तो मोर मैन तो उससे भी टार तो उससे भी ठीक है। मैन द इंस्टांस मतलब फिक्स योर एग्जाम्पल शेफर्ड। तो कॉरिन कहते हैं यू हैव टू, अब वो कहते हैं बाबा यू हैव टू कोटली अ विट फॉर मी, आप बहुत ही ज़्यादा, मैं आई विल रेस्ट, मैं इससे ज़्यादा जवाब नहीं दे सकता। टच टोन कहते हैं विल दाउ रेस्ट डैम्ड गॉड हेल्प दी, वो कहते हैं तुमको अगर रेस्ट करना है तो तुम्हारा खुदा मदद करे। शैलो मैन यहाँ पे वो कहते हैं फूलिश मैन, गॉड मेक इंसाइसन इन दी, तो गॉड कहते हैं कि प्रे गॉड कि तुमको कुछ तुम्हारे पर कुछ ठीक करे। देन दाउ आर्ट रॉ, तुमको ठीक करना है, तुम फिक्स नहीं हो, तुम रॉ हो, अभी भी तुम कच्चे हो। कॉरिन सर आई एम अ ट्रू लेबरर, मैं ट्रू लेबरर हूँ। आई अर्न दैट आई ईट, मैं उसी से मतलब जो मैं वही खाता हूँ जो मैं कमाता हूँ। गेट दैट आई वेयर, ओ नो मैंस हेट, वो कहते हैं मुझे कोई लोग मुझसे नफरत नहीं करते हैं। एनवी नो मैंस हैप्पीनेस, कोर्ट में जो होता है ना सब लोग एक दूसरे के जलन मतलब खुशियों से जलते हैं, तो कहते हैं मैं किसी भी इंसान के खुशी से नहीं जलता। ग्लैड ऑफ अदर मेंस गुड, जो अच्छे लोग होते हैं अच्छे करते हैं मैं ग्लैड होता हूँ, खुश होता हूँ। कंटेंट विथ माई हार्म, जो भी हैं मेरे पर बस नहीं है नहीं, मैं उसके कंटेंट हूँ, सेटिस्फाई हूँ। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ माई प्राइड इज, मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ इज़ टू सी माई यूज़ ग्रेज एंड माई लैम सक, मेरे यूज़ ग्रेस करे और मेरे लैम्स जो है वो फीड करे, सक मतलब फीड करे। ओके,
मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ के बारे में यहाँ बताते हैं। तो टचस्टोन कहते हैं दैट इज़ अनदर सिंपल सिन इन यू। फिर उसको वो क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं ये तो और सिन है। टू ब्रिंग द यूज एंड द रैम्स टुगेदर, और उन दोनों के साथ लेके तुम लोग जो आते हो, एंड टू ऑफर टू गेट योर लिविंग बाय द कॉपुलेशन ऑफ कैटल। और वो कह रहे हैं कि मतलब एक अपना ही मिसाल वो दे रहे हैं कि कैटल जो साथ में जो आता है, ठीक है, मतलब जो दो तुम लोग जो मतलब एक यूज़ और रैम्स को साथ में करके, ओके, यूज़ जो भेड़ें और भेड़िया के सो साथ में करके तुम लोग जो बच्चे पैदा करवा रहे हो उनसे और अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, वो तो और बड़ा सिन है। ओके, टू बी bought to a bewildered and to betray a she lamb of a 12-month to a crook-petaled owl। एक शी लैम को तुम ज़बरदस्ती उसके साथ उसको रख रहे हो टू अ 12 मंथ। ओके, वो तो शी लैम जो है वो बहुत यंग है, पर 12 मंथ टू अ क्रुक्ड मतलब एजेड इसको बोलते हैं, हॉनी ओल्ड रैम, ओल्ड ककोडली रैम आउट ऑफ ऑल रीजनेबल मैच। टोटली अनरीजनेबल मैच है ये, तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। इफ़ दाउ बीस्ट नॉट डैम्ड बाई दिस द डेविल हिमसेल्फ विल हैव नो शेफर्ड्स। वो कितना बड़ा बात कह रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे कि अगर तुम लोग इससे डैम नहीं हुआ तो डेविल मस्ट बी कीपिंग शेफर्ड्स आउट ऑफ हेल। तो डेविल जो है मतलब जो शैतान है वो शेफर्ड्स को बाहर रखा है। आई कैन नॉट सी एल्स हाउ दाउ शुड एस्केप। मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं नज़र आती कि तुम कैसे बचोगे, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। मतलब अपना ही वो देते हैं फिलॉसफी जो एकदम सेंसलेस है। कॉरिन, अब वो कहते हैं हियर कम्स यंग मास्टर गैनेमेड माई न्यू मिस्ट्रेस ब्रदर। जो मेरी जो न्यू मिस्ट्रेस है, क्योंकि उन्हें ख़रीद लिया ना सिलिया ने, अलीना ने, तो वो कहते हैं मेरी जो न्यू मिस्ट्रेस है ना उसके ये भाई हैं गैनेमेड। अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस यहाँ से फिर रोज़लिन का पेपर में वो लेके आती हैं, उसके बाद टचस्टोन उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं एंड दैट गोज़ ऑन। तो मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द आपको एक्सप्लेन कर देने के लिए। सो टिल देन इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज एंड प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल्स विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी एग्ज़ाम्स में हेल्प हो जाए अगर मैं आपकी हेल्प करती हूँ तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।